बड़ी खबर, आज तहव्वुर राणा से 3 घंटे पूछताछ हुई। एनआईए ने तहव्वुर राणा से 3 घंटे तक पूछताछ की। राणा का कुछ संदिग्धों से आमना सामना करवाया जा सकता है। एनआईए कुछ मिस्ट्री मैन से इसका आमना सामना करवा सकती है। एनआईए सूत्रों का दावा, कुछ बड़े लोगों पर कस सकता है शिकंजा। तो तहव्वुर राणा से आज दूसरे दिन पूछताछ हुई। आज भी 3 घंटे तक पूछताछ की गई है। कुछ बड़े लोगों पर एनआईए शिकंजा कस सकता है, ऐसी जानकारी है। आज तहव्वुर राणा से पूछताछ हुई, कल भी पूछताछ हुई थी। कई सारे सवाल उसके सामने रखे गए थे और आज भी एनआईए ने कई अहम सवाल इससे पूछे हैं। इसी भी जानकारी यह है कि कुछ मिस्ट्री मैन जो हैं उनका सामना कराया जा सकता है। कुछ संदिग्धों से तहव्वुर राणा का आमना सामना करवाया जा सकता है। आज तहव्वुर राणा से 3 घंटे पूछताछ हुई। कल भी 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ हुई थी और एक बार फिर से आज पूछताछ हुई है। कल तहव्वुर राणा सवाल जवाब में सही ढंग से जानकारी नहीं दे रहा था, कॉपरेट नहीं कर रहा था, सहयोग नहीं कर रहा था और आज भी उससे 3 घंटे तक पूछताछ हुई। मुंबई 26/11 हमले का मुख्य आरोपी, मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली का दोस्त, सहयोगी और पाकिस्तानी आतंकियों के इशारे पर काम करने वाला आतंकी तहव्वुर राणा, जिससे पूछताछ हुई। तो 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने के बाद एनआईए उससे पूछताछ कर रही है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के जासूस डेविड कोलमैन हेडली की तरफ से उसकी भूमिका के बारे में किए गए खुलासों को लेकर जांच एजेंसी उससे पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को एनआईए की टीम ने आतंकी तहव्वुर राणा से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक इस पूछताछ में तहव्वुर राणा बहाना बनाता रहा। आज दूसरे दिन भी करीब 3 घंटे तक इससे पूछताछ हुई है। आज सुबह करीब 11 बजे से तहव्वुर राणा से पूछताछ का अगला दौर शुरू हुआ और पूछताछ के दौरान एनआईए उन दस्तावेजों, ईमेल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स का भी हवाला दिया गया जिन्हें अमेरिकी अदालतों में एफबीआई ने भी सबूत के तौर पर पेश किया था। ये सभी डॉक्यूमेंट्स राणा और हेडली के बीच बातचीत और उनके संबंधों को दिखाते हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि पहले दिन तहव्वुर राणा ने कौन कौन से सवालों का जवाब दिया या क्या सवाल उससे पूछे गए, एनआईए ने कौन से सवाल दागे थे, समझिए। पूछा गया कि भारत कब आए। पूछा गया, एनआईए की टीम ने पूछा, एनआईए के ऑफिसर ने पूछा कि भारत में तुमने किस किस से मुलाकात की थी। फिर अगला सवाल हुआ कि डेविड हेडली से दोस्ती कैसे हुई, कब मिले पहली बार। फिर सवाल ये पूछा गया कि स्लीपर सेल ने यानी कि लोकल सपोर्ट कैसे रहा, स्लीपर सेल ने तुम्हारी मदद कैसे की। और सबसे अहम सवाल कि पाकिस्तान में तुम्हारा हैंडलर कौन है, पैसे कहां से आ रहे थे, फंडिंग कहां से मिल रही थी, तुम्हारा बिजनेस पार्टनर कौन है। साजिद मीर भारत में मैच देखने किस मकसद से आया, साजिद मीर भी चार्जशीटेड है। इस पूरे मामले को लेकर पूछा गया कि तुम्हारे अलावा और किससे पाकिस्तान से फंडिंग मिली, कौन कौन से स्लीपर सेल अभी एक्टिव हैं। ये तमाम सवाल जो तहव्वुर राणा से पूछे गए। वहीं तहव्वुर को एनआईए के सवालों से लगातार उसका सामना हो रहा है और इन सब के बीच एनआईए के सूत्रों ने बताया कि जल्द ही तहव्वुर राणा का सामना एक मिस्ट्री मैन से कराया जा सकता है, एक महत्वपूर्ण मिस्ट्री गवाह से कराया जा सकता है। एनआईए ने इस गवाह का नाम रखा है बी। इस गवाह का नाम बी रखा गया है और इससे जुड़ी जानकारी भी सीक्रेट रखी गई। सूत्रों के मुताबिक राणा का सामना इसी मिस्ट्री गवाह से कराया जाएगा। इसी गवाह ने 2006 में डेविड कोलमैन हेडली का मुंबई में स्वागत किया था। हेडली के ठहरने के अलावा जरूरी इंतजाम किए थे इसी गवाह ने। गवाह उस समय तहव्वुर राणा का बेहद खास था। मिस्ट्री गवाह के पास कई अहम जानकारियां हो सकती हैं और उसको लेकर इससे सवाल किए जा सकते हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक जब 2006 के आसपास हमले की साजिश बन रही थी, तब हेडली पाकिस्तान जाकर लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों से मिला और मुंबई के प्रमुख स्थल खासकर के ताजमहल होटल की वीडियोग्राफी के निर्देश लेकर भारत लौटा। सितंबर 2006 में भारत यात्रा के दौरान उसे यानी कि डेविड हेडली को तहव्वुर राणा के करीबी व्यक्ति ने रिसीव किया था। यही व्यक्ति अब प्रोटेक्टेड गवाह है। इसी व्यक्ति ने राणा से कॉल मिलने के बाद हेडली के ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली थी। इसी से इसका आमना सामना कराया जा सकता है। एनआईए के पास एफबीआई द्वारा की गई रिकॉर्डिंग्स भी हैं। एफबीआई ने रिकॉर्डिंग्स 2009 में एनआईए को दी थी, जो पूछताछ से जुड़ी हुई। इमिग्रेशन लॉ सेंटर से जुड़े अन्य व्यक्तियों से भी एनआईए पूछताछ कर रही है। ये गवाही अहम क्यों है, वीडियो अहम क्यों है, समझिए। हेडली भी ऑलरेडी यूएस के ही जेल में मौजूद है। हेडली ने भी बतौर गवाह कई सारे सवालों का जवाब दिया था और तहव्वुर से भी लंबी पूछताछ वहां की गई।
तो 26/11 मुंबई हमला, इस मामले में तहव्वुर राणा तीसरा वो शख्स है जिसे भारत की न्यायपालिका के सामने पेश किया गया और इसे अपने गुनाहों की सजा देने के लिए निष्पक्ष, संतुलित और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इससे पहले इस केस में आतंकी कसाब को मौत की सजा दी गई और भारत की जेल में बंद अबू जुंदाल कानूनी कार्रवाई का वो भी सामना कर रहा है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वो इस साजिश में लॉजिस्टिक्स और कवर प्रदान करने वाला प्रमुख किरदार रहा है। तहव्वुर 1990 के दशक में अंत में कनाडा चला गया था, 97 के करीब। इससे पहले उसने पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में काम किया था। पाकिस्तानी सेना के लिए काम करता था वो डॉक्टर के तौर पर। कनाडा में उसे एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म शुरू की। बाद में वो अमेरिका गया और शिकागो के एक दक्षिण एशियाई बहुल इलाके डेवोन एवेन्यू से इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का ही काम आगे बढ़ाया। उसने वहां ऑफिस खोला। शुरुआती पूछताछ में पता चला जांच एजेंसी को कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान के पंजाब के चिचबुतनी गांव का रहने वाला है। उसके पिता एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। तहव्वुर राणा का एक और भाई है। राणा खुद पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में मनोचिकित्सक था, साइकोलॉजिस्ट। उसका दूसरा भाई पेशे से जर्नलिस्ट है, पत्रकार है। तहव्वुर राणा ने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से पढ़ाई की और यहीं पर उसकी मुलाकात जो है कॉलेज के वक्त ही डेविड कोलमैन हेडली से हो गई थी। दोनों ने 5 साल इसी कॉलेज में पढ़ाई की। राणा पाकिस्तानी सेना से रिटायर होने के बाद 1997 में अपनी पत्नी डॉक्टर के साथ कनाडा शिफ्ट हुआ और वहां इमिग्रेशन सर्विस और हलाल मीट का उसने बिजनेस शुरू किया था। इसी इमिग्रेशन ऑफिस को लेकर उसने हेडली की भी मदद की थी मुंबई में एक ब्रांच खोलने में। फिलहाल पूछताछ उससे हो रही है।